हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ है जो ये अभी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बिटकॉइन में जो बनी है। तो ये क्या कारण है इसका? क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल जैसे नीचे गिर रही है या एकदम से इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न्यूज़ का या किसी बड़े बंदे की स्टेटमेंट का कोई ना कोई कारण होता है। तो वही हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में, मार्केट में क्या चलन है, क्या नहीं है। तो उसी को कायम करते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा निभाते हुए क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लाइक करने से होता क्या है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और उससे बेनिफिट हमें भी होता है कि हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है और आपको अच्छी न्यूज़ मिलती है सब लोगों को। तो चलती है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, कल ये जो अभी 4 आवर की कैंडल है, अगर मैं डेली कैंडल पे लेके जाऊँ तो कल देखें, कल ये वाली कैंडल बनी है जो कि कितनी है, यहाँ देखेंगे परसेंटेज आएगी 3.93, मैंने कह सकते हैं एटलीस्ट 4% की कैंडल है। ये विक को अगर अगर आप काउंट कर देंगे तो पूरी 4% की ही कैंडल होगी। तो 4% की कैंडल हुई है, जो कल इतनी कुछ ऐसी बड़ी बात हुई है जिससे क्या हुआ, ये एकदम से मार्केट में तूफान आया। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये लाइन जो है ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ ग्रीन तक गया, लेकिन ग्रीन को तोड़कर ऊपर नहीं जा पाया। तो क्या हुआ, ग्रीन से वापस नीचे आया। अगली कैंडल ने जो 4 आवर की थी उसने भी ट्राई किया, वो भी तोड़कर नहीं जा पा चुकी। फिर अगर नेक्स्ट ने भी किया और फोर्थ कैंडल में तो प्राइस वापस नीचे गिर ही गया। तो अब क्या कर रहा है, ये रेड वाला जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि क्या होता है कि हमारी जो मूविंग एवरेज होती है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अभी देखेंगे आप क्या है, ये जो है ये हमारी 15 मूविंग एवरेज है, जिसपे अभी प्राइस क्या है, थोड़ा स्टेबल है। अगर यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है तो फिर दोबारा से कोशिश करेगा इसको ब्रेक डाउन करने की, और ब्रेकआउट करने की, सॉरी ब्रेकआउट करने की, क्योंकि ब्रेक डाउन तो इसका होगा, ब्रेकआउट करने की इसको कोशिश करेगा। तो मोस्टली क्या होता है, सैटरडे संडे मार्केट होती है हल्की, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली बाजार बंद होता है, खाली क्रिप्टो ही खुला होता है, गोल्ड वोल्ड आप देखेंगे सब कुछ बंद होता है। तो ज़्यादातर यूज़र एक्टिव नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स एक्टिव नहीं आती, वो भी सैटरडे संडे अपना पार्टी करती हैं। तो सैटरडे संडे मार्केट में इतना उछाल देखने को नहीं मिलता। कभी कभी वेल का मूड करता है तो ही सैटरडे संडे में आपको बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, नहीं तो मेजरली क्या होता नहीं होता, इतना बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आता। तो अभी देखते हैं, सैटरडे है, कल संडे है, तो क्या मूव बनता है क्या नहीं बनता। मैं तो बस इतना ही चाहूँगा, जो पॉजिटिव सोचते हैं मेरी तरह, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी जैसे ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट का काम करे, तो प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, प्राइस यहीं पर एटलीस्ट सपोर्ट में रहे और उसके बाद अप डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तब जाकर क्या होगा, इस वाली को तोड़कर ब्रेक करके, जो मैं आपको बताया था, मुझे जैसा लग रहा है कि इस वाली लाइन के में एंटर करना है। जो मैंने ब्लू कलर का ये जो आप पैरेलल लाइन का चैनल देख रहे हैं, ये वाला चैनल, प्राइस कैसे भी करके इस चैनल के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब इस चैनल के अंदर आएगा, यानी 1,20,000 ये लाइन देखना आप यहाँ पर, क्योंकि कैंडल यहाँ एक दो कैंडल यहाँ बनेगी 4-4 घंटे की, तो प्राइस कहीं यहाँ आकर मूव लेगा 1,20,000 या 1,20,000 से आगे, तब जाकर इस ब्लू चैनल में आएगा। और जैसे इस चैनल में आएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से कोई क्राइटेरिया चालू हो जाएगा, जो कि हम प्राइस को देखते आते हैं कि प्राइस कैसे चलता है। यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है, या तो यहीं से नीचे आएगा या और ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ऐसे होगा। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे, जब प्राइस इस चैनल पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा, जो कि क्या है 1,29,000 का। तो यही है हमें जो मार्केट के अंदर देखना होता है और समझना होता है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। अभी क्या है, अभी यहाँ पर है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सैटरडे संडे, उसके बाद मंडे को देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से एक्शन लेता है। बस नीचे नहीं जाना चाहिए, यही आशा करते हैं। और एक बार बिटकॉइन डोमिनेंस भी देख लेते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, जिस वजह से क्या है, ऑल्ट्स अच्छे खासे रिकवर हो गए हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस अब यहाँ चल रही है, कल ऊपर गई थी, जितनी ऊपर गई थी उतनी ही वापस नीचे आ चुकी है आज डोमिनेंस। और जितना डोमिनेंस गिरेगा उतना ही हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। जितने भी ऑल्ट्स हैं उसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। बस देखना यही है अब की बार कितने ऑल्ट्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब की बार क्या है, ऑल्ट्स की जो मतलब क्वांटिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले फॉर एग्जांपल के लिए बताओ, जैसे पहले होता क्या था, 2021-2017 में क्या था कि लाइक 2017 में 1000-2000 कॉइन थे, 2020-21 में 10,000 कॉइन थे, और अब क्या हो गया 2024-25 में 1,00,000 से भी ज़्यादा कॉइन है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा मोमेंटम अब की बार देखना है कि प्राइस किस तरीके से वर्क करता है। जो पुराने ऑल्ट कॉइन है, क्या वही अच्छा खासा मूव देंगे या नए वाले अच्छा खासा मूव देंगे। जो पिछले कॉइन्स आपने जो मतलब स्टोर करके रखे हुए हैं, होल्ड करे हुए हैं, तो उन्होंने पिछले टाइम पर अपना जो भी ऑल टाइम हाई बनाया था, तो क्या अब की बार ऑल्ट वो कॉइन्स दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे, या फिर जैसे
पहले लोग सोचते थे कि ₹1 का ऑल टाइम हाई था, तो नेक्स्ट सीज़न में क्या होता है, 4 साल बाद लोग सोचते हैं कि यार ₹1 तक गया था इसका ऑल टाइम हाई। तो अब अगला जब बुल सीज़न आएगा तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ढाई से ₹3 तो जाएगा। ऐसा प्राइस का जो बूम था 3-4 साल में अच्छा खासा देखने को मिलता था। तो अब की बार वो चीज़ होगी या नहीं होगी? या फिर जो ₹1 की चीज़ पिछले टाइम पर ऑल टाइम हाई पे थी, अब की बार ₹1 भी नहीं जा पाएगी, 75 पैसे पे रह जाएगी, या खाली इतना सा मूव आएगा कि ₹1 25 पैसे, ₹1 50 तक ही जाएगा, वो देखना है इस बारी मार्केट किस तरीके से अपना रुख दिखाती है, तभी जाकर थोड़ा अगले साइकिल के लिए फिर आप प्रिपेयर हो पाएँगे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके ऊपर आपको करना क्या है, चार्ट पे फ़ोकस रखना है, न्यूज़ पे फ़ोकस रखना है, प्राइस पे फ़ोकस रखना है, हमारे चैनल पे फ़ोकस रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो वीडियोज़ की है और प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब की नॉलेज आपको मिलते रहे, आप कुछ ना कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सीखते रहें। तो मैं आपको बताता हूँ वो न्यूज़ क्या थी जिसकी वजह से कल ये प्राइस जो इतना बूम देखने को मिला 4% तक था, वो क्या था? जो ये फेड के चेयरमैन हैं जेरोमी पवेल, जैक्सन होल स्पीच, उन्होंने स्पीच दी थी, संभावना बनी तो रेट कट कर सकता है। फेडरल रिजर्व पावेल बोले टैरिफ से बढ़ने लगी कीमतें, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने क्या है कि ये टैरिफ लगाए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग, वो सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया वहाँ पर होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, लेबर ज़्यादा, सब कुछ है, तो जो प्राइस को सस्ते, जो देखो चाइना के कंपेटेबल जो था, चाइना की लेबर सस्ती है, अगर चाइना वो चीज़ अगर ₹100 में बना रही है, तो अमेरिका सोचती है वही चीज़ वो ₹100 में बना देगी, 100 से नीचे बना देगी, कि चलो 120 में बना देगी। लेकिन यूएसए में ये चीज़ संभव है ही नहीं। यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसी वजह से क्या है, टैरिफ बढ़ने से क्या है, कॉस्ट बढ़ गया है, और लेन देन का जो दूसरी कंट्री से सामान आता था उस पर भी भैया पैसा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से क्या है कि इन्होंने ये अपनी स्पीच में कल कहा कि भैया हो सकता है कि अब ये आने वाले नेक्स्ट सितंबर में जो 12 से 18 के बीच में जब भी टाइमिंग आएगी फेड की, तो तब हो सकता है कि ये अपना क्या करेंगे, रेट कट डालेंगे। उससे होगा क्या कि रेट कट होगा तो भैया ज़्यादा मनी आएगी, तो फिर लोग बाग नई इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे, और नई इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियस है फिर क्या होगा, मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। तो अभी हम पॉली मार्केट पे जाके देखते हैं फेड डिसीजन इन सितंबर क्या है। तो उसकी वोटिंग अच्छी खासी बढ़ रही है, 78% तक उसकी वोटिंग है कि 25% तक तो भैया कम होना है। तो इसी वजह से क्या है, कल मार्केट में जो आपने मूव देखा, अच्छा खासा मूव जो आया, वो इसी कारण से है। और ऐसी मार्केट होती है तब इतने बड़े बड़े डंप आते हैं, इतने बड़े बड़े पंप आते हैं, किसी न किसी बड़े शख्सियत का उसमें बयानबाजी कोई ना कोई होती है, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो बड़े कंपनी का CEO, चाहे वो खुद ही प्रेसिडेंट हो, या प्रेसिडेंट का बेटा क्यों ना हो। तो और थोड़ी सी न्यूज़ और कवर कर लेते हैं। थोड़ी न्यूज़ ये है कि स्टेबल कॉइन इन जापान एंड चाइना, इंडिया मूव्स क्रिप्टो टैक्सेस चेंजेस। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जापान में भी स्टेबल कॉइन की न्यूज़ हमने आपको लास्ट अपनी वीडियो में दी थी, और अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि चाइना भी अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रही है, और इंडिया में भी बात हो रही है क्या, क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ऐसे सुनने में आया है कि जो इंडिया में जो टैक्सेस हैं जिसकी वजह से ऑफ शेयर्स एक्सचेंजेस पर पैसा जा रहे हैं, उस पर भी कुछ चर्चा निकल के आ रही है इनकम टैक्स विभाग से। इनकम टैक्स विभाग के लोग, या फिर जो भी अपर उसमें अथॉरिटी के जो लोग हैं, वो चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। तो वही न्यूज़ इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। और जापान का तो मैंने बताया ही था, उसके साथ साथ क्या है कि चाइना भी क्या है, चाइना भी अब क्या कर रहा है, देखिए राउटर्स की रिपोर्ट है वेडनेसडे दैट बेल्जिंग इज कंसिडरिंग अप्रूविंग अ स्टेबल कॉइन पैक्ट टू द रेमबिनबी एज अ पार्ट ऑफ रोड मैप। तो क्या है कि चाइना भी अब क्या करना जा रहे हैं, वो भी सोचा था क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री विद स्पेकुलेशन आफ्टर recent reports suggest China may soften its stance on a yuan-backed stablecoin। यानी ये भी क्या है कि युआन बैक्ड का स्टेबल कॉइन लाना चाह रहे हैं अपनी करेंसी के ऊपर। और चाइना देखिए बहुत स्मार्ट है, चाइना मेरे हिसाब से करेगी क्या, वो जो लाएगी तो सही, लेकिन इसको जो इंटरनेशनल ट्रेड है या अदर्स लोगों के लिए उसको भैया कहीं ना कहीं मार्केट में लाना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी आप कर लीजिए, जिन्होंने ट्रेड करना है वो करना है, वो लूप होल कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, चाहे आप कितने भी रूल्स निकाल लीजिए।
ठीक है ना? अब जैसे इंडिया में भी भैया एफआईयू गाइडलाइंस और इतने सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन लोगों ने कहीं न कहीं क्या ऑफशोर एक्सचेंज जाकर करना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं छोटा-मोटा लूप होल ढूँढ के लोग बाग अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे भी लगाते हैं। देखिए दोनों तरफ ही रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे अगर आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा टाइम से आपको मिलता नहीं है, एक्सचेंज हैक हो जाता है वाइजरैक जैसा, आपका पैसा उसमें लंबे टाइम तक फँस जाता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कदम उठाती नहीं है, और वहीं आपका जहाँ प्रॉफिट बन जाता है तो 30% टैक्स लेने आ जाती है। और इतना ही रिस्क इस चीज़ में, इतना ही रिस्क है कहाँ पर, आपका ऑफशोर एक्सचेंजेस पे, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, जो कि क्या है वो आपके हमारी गवर्नमेंट के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं होते हैं। तो कल को क्या हो सकता है कि उधर जो भी आपके साथ मिस हैपनिंग होती है, आपके अकाउंट के अंदर, आपके विड्रॉली में कोई इशू आता है अगर, तो उसके लिए आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जो चीज़ हमारे देश में रजिस्टर नहीं है उस पर हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती। हमारी गवर्नमेंट ये कहेगी किसने कहा था आपको वहाँ जाकर इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन होता क्या, ऑफशोर एक्सचेंजेस, बड़े बड़े एक्सचेंजेस, बाइनेंस जैसे और बायबिट जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस को क्या होता है, उनको तो भैया ट्रेडिंग फीस से मतलब होता है। इन्हें मतलब नहीं होता कि कौन से कंट्री से इनका बिजनेस आ रहा है, इनको फीस मिल रही है ना, वो होता है। लेकिन फिर भी क्या है, आपको खुद को सोचना समझना चाहिए कि जो ब्रांडेड मतलब अच्छे टॉप 10 या कुछ टॉप 20 जो एक्सचेंजेस हैं, जो आप जांच पड़ताल कीजिए, देखिए जिसमें आपका पैसा जाता है और अच्छे से विड्रॉल होता है। कभी भी एक ही बार में पूरा पैसा मत डालिए कि भी ऑफ शेयर एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है ना? तो उसमें आपका पैसा फिर फंसने के चांसेस रहते हैं। तो विड्रॉल सब चेक करके तभी लोग रिस्क वहाँ पर भी लेते हैं। ऐसे नहीं कि रिस्क वहाँ नहीं लेते, वहाँ पर भी लेते हैं। लेकिन क्या करें भैया, टैक्सेस के आगे और गवर्नमेंट के आगे तो किसी को झुकना ही पड़ता है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इस टैक्सेस का कुछ सोल्यूशन लेकर आती है तो ऑब्वियस है कि जो ऑफशोर एक्सचेंजेस पर लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ ना जाकर अपने इंडिया और अपने एक्सचेंजेस पर ही निर्भर हो जाएंगे। जब टैक्सेस कम होंगे तो यहीं पर भैया अपना ट्रेडिंग करेंगे, यहीं पर टैक्स देंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और एक और न्यूज़ थी, वो थी कि फिलीपींस जो है वो उनके जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि 10,000 बिटकॉइन बाय करनी है उनको, किस लिए, अपने स्टैटिस्टिक रिजर्व के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि फिलीपींस जैसी छोटी कंट्री, मतलब ऑब्वियस है हमारी जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी तो है ही कंट्री भी है, तो वो भी सोच रही है क्या कि इस चीज़ को भैया स्टैटिक रिजर्व में डाला जाए 10,000 बिटकॉइन एटलीस्ट कितने टाइम ड्यूरेशन में। उन्होंने सोचा 5 साल के अंदर, ठीक है ना, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर 10,000 बिटकॉइन एटलीस्ट उनके पास होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे देश भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बड़े देश, हमारे जैसे देश, इंडिया जैसे देश अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, तो टैक्स में ही फंसे हुए हैं। माना कि भैया मतलब फ्रेमवर्क नहीं है अभी, तो उस पर भैया बनाइए, करिए। कोई भी देखिए एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को पता लगाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, चाहे कंप्यूटर का टाइम रहो, चाहे वो इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम रहो, माना 100 साल पुराना है, लेकिन स्टार्टिंग में भैया प्रॉन्स एंड कॉन्स और चैलेंजेस हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। और अभी जो बिटकॉइन के रिटर्न्स हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, Q3 में 8% आए हैं। देखते हैं लास्ट मंथ सितंबर में रेट कट भी है तो प्राइस कहाँ जाता है। और अभी अगस्त मंथ में जो नेगेटिव में गया था, वैसे तो कुछ भी नहीं है, 0.04% है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। क्या पता कि रेट कट होने से पहले अच्छा खासा बूम हो जाए, फिर जब रेट कट आए तो मार्केट थोड़ा सा डंप हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करे अक्टूबर नवंबर या माइट भी दिसंबर तक भी हो सकता है। ऐसा लोग कह रहे हैं दिसंबर जनवरी तक भी मार्केट जा सकती है। लेकिन ये पता लगाने के लिए आपको वही सेम चीज़ करनी है क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको न्यूज़ मिलती रहेगी कि मार्केट कब किस महीने तक और कितना आगे जा सकती है। लेकिन आप खुद भी अपने एक टारगेट बना के रखिएगा ताकि आप टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट जो है वो विड्रॉल कर सकें, क्योंकि अभी संभावना ये बनाई जा रही है 2017 में हुआ था। अगर आप यहाँ पर आएगा तो देखेंगे आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मार्केट गई थी। मेरा मानना है अक्टूबर में भी खत्म हो सकती है मार्केट, अक्टूबर नवंबर में भी। तो बस वही देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो हमें पता लग ही जाएगा। और अगर आपको भी जानना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।